गीता अध्याय 3 श्लोक 35। एक नए अर्थ में इस श्लोक को लेते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। पीछे हमने इस श्लोक के अर्थ को समझा, अब एक नए अर्थ में इस श्लोक को समझते हैं, एक नए स्तर पर, एक नए आयाम में। तो शुरू करते हैं। बात नहीं हो रही यहाँ, धर्म स्वभाव की बात हो रही है, जो मनुष्य का स्वभाव है। और स्वभाव को 4 प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और इन वर्णों का किसी जाति से भी कोई संबंध नहीं है, जातियाँ बाद में बनी। ये 4 प्रकार के वर्ण थे और ये 4 प्रकार के स्वभावों को इंगित करते हैं। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव है पठन पाठन करना, अध्यापन करना और परमात्मा की खोज में लगना, परमात्मा को प्राप्त करना। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, दूसरों की रक्षा करना, रक्षा के लिए उसे हिंसा की भी अनुमति दी गई है। वैश्य का स्वभाव है व्यापार करना, जीवन में जरूरी वस्तुओं के लिए उन्हें खरीदना और उन्हें बेचना, मुनाफा कमाना आदि। और शूद्र का धर्म और स्वभाव है सेवा करना। अब यहाँ पर एक बात और भी समझ लेने जैसी है कि ये जो धर्म है, ये जो स्वभाव है, इनमें से कोई श्रेष्ठ और कोई निकृष्ट ऐसा नहीं है। चारों धर्म, चारों स्वभाव बराबर है। ऐसा नहीं कि शूद्र से ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय से ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैश्य से व्यापारी से क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। और स्वभाव जो है, धर्म जो है, वो कर्म से बनता है, न कि किसी कुल में जन्म लेने से या किसी जाति विशेष में जन्म लेने से। ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों में हैं, जो कि जन्म से तो वो ब्राह्मण थे लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रिय का था, अर्थात उनके कर्म और गुण क्षत्रिय कैसे थे तो उनको क्षत्रिय की तरह ही लोग जानते हैं। जैसे परशुराम जी को क्षत्रिय के रूप में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण थे। और ऐसे भी हैं जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन उनका स्वभाव, उनका कर्म ब्राह्मण का था, तो उनको ब्राह्मण के रूप में सभी लोग जानते हैं, जैसे कि विश्वामित्र। कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म से ही केवल तय नहीं होता था कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। जन्म की भी एक व्यवस्था थी, लेकिन कर्मों से ज़्यादा जाना जाता था। कर्म से ही उसके स्वभाव का पता चलता था और उसके धर्म का पता चलता था। और ये जो 4 वर्ण बनाए गए थे, वह उनके स्वभाव को दर्शाने के लिए, उनके धर्म को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। और यह 4 वर्ण हमेशा से थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन इनका जाति से या कुल से कोई लेना देना नहीं है। एक वर्ण वाला व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था, अभी भी कर सकता है और करता है। आज की भाषा में अगर हम कहें कि किसी ने शूद्र कुल में जन्म लिया, लेकिन अगर उसके कर्म क्षत्रिय के हैं तो वह क्षत्रिय ही कहलाएगा। अगर उसके कर्म ब्राह्मण के हैं तो वह ब्राह्मण ही है। अगर वह साधना में लगा हुआ है, अगर शास्त्रों का पठन पाठन करता है, सात्विक जीवन जीता है, तो वह ब्राह्मण है। और वह अगर रक्षा करता है, क्षत्रिय का धर्म निभा रहा है, क्षत्रिय जैसा उसका स्वभाव है, तो वह क्षत्रिय है। और अगर वह व्यापार करता है तो वह वैश्य है। और इस युग में तो उनके कर्म से ही जाना जाएगा, क्योंकि जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी। कुछ लोगों के मन में अभी भी होगी शायद, पर वह समय बदल चुका है। अब कर्म से ही उसका धर्म जाना जाएगा, उसका स्वभाव जाना जाएगा और जाना जाता है।
पहले लोग पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, ताकि उसके स्वभाव और उसके धर्म के बारे में पता चल सके। अब लोग पूछते हैं, जैसे ही किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो, अर्थात आप क्या कर्म करते हो। क्यों पूछते हैं ऐसा? क्योंकि कर्म से उसके स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है, उसकी नेचर के बारे में जाना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि उसके धर्म के बारे में जाना जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अध्यापन का कार्य करवाता है, टीचर है, तो हम उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं कि उसका स्वभाव इस तरह का होगा, वह एक अच्छी नेचर का व्यक्ति होगा, अच्छी प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर दिया है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से स्व अनुष्ठितात परम धर्मात् विगुणः गुण रहित भी स्वधर्म श्रेयान अपना धर्म अति उत्तम है। चाहे दूसरे का धर्म कितना ही आचरण में लाया हुआ हो, अर्थात बार बार व्यवहृत किया गया हो, तो भी उससे अपना जो धर्म है, चाहे वह गुण रहित ही क्यों न है, वह अति उत्तम है। अर्थात किसी का धर्म क्षत्रिय का है, अर्थात उसका स्वभाव क्षत्रिय जैसा है, वह लोगों की रक्षा करता है, रक्षा के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार है, तो उसका जो धर्म है वह दूसरे के आचरण में लाए हुए धर्म से भी अच्छा है। जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, क्षत्रिय उससे श्रेष्ठ है उसका धर्म। कारण कि क्षत्रिय का स्वभाव है उसका। अगर अब जिसकी प्रकृति युद्ध की है, वीरों की है, जो दूसरों की रक्षा करता है, अगर उसे बैठा दिया जाए ध्यान करने के लिए या शास्त्रों के पठन पाठन में, तो क्या आप सोचते हैं कि वो कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा। या जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है, जो पठन पाठन करता है, शास्त्र पठन में उसकी रुचि है, उसे आप लगा दें सेना में रक्षा करने के लिए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी बात को बताया गया। इसी प्रकार बाकी स्वभाव जो दो और हैं उनके बारे में भी सत्य है। जो जिसका स्वभाव है, जो जिसमें गुण है, वो उसका धर्म है, और वह धर्म दूसरे के धर्म से अति उत्तम है। दूसरे का दूसरे के लिए उत्तम है, उसका अपने लिए उत्तम है। उसकी तुलना नहीं हो सकती किसी दूसरे वर्ण से या दूसरे धर्म से या दूसरे स्वभाव से। हमने तुलना करके वर्णों को जातियों में बदल दिया और एक को निकृष्ट और दूसरे को श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। और आगे कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। अगर कोई क्षत्रिय रक्षा करता हुआ अपने प्राण भी त्याग देता है तो वह श्रेष्ठ है। ब्राह्मण अपना कर्म करता हुआ पठन पाठन का, अध्यापन का, साधना में रत हुआ अगर वो प्राण भी त्याग देता है, वह श्रेयकर है। और दूसरे का जो धर्म है वह भय को देने वाला है। पर धर्मा भयावह, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, चाहे वह अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ है दूसरे के द्वारा, लेकिन वो उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। उसके लिए तो अपना ही धर्म, अपना ही स्वभाव श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण।